गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग एक्सरसाइज 2 कंप्लीट करने के बाद अब तीसरे एक्सरसाइज की तरफ बढ़ रहे हैं। तो आज हम कुछ प्रमेय पढ़ेंगे। तो पहला प्रमेय है कि प्रमेय मैं एग्जैक्टली पढ़ के पहले सुनाती हूँ। मान लीजिए P एक अभाज्य संख्या, प्रमेय 1.3 आपकी बुक में होगा। मान लीजिए P एक अभाज्य संख्या है। यदि P a स्क्वायर को विभाजित करती है तो P a को भी विभाजित करेगी, जहां a एक धनात्मक पूर्णांक है। तो क्या बोला जा रहा है कि P एक क्या है? प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है और ये a स्क्वायर को विभाजित करती है। तो P जो है a को भी विभाजित करेगी। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 7 है, ठीक है, 7 है और ये 49 को विभाजित करती है। तो ऑब्वियस सी बात है कि 49 क्या हो गया? 7 का स्क्वायर, तो 7 को भी विभाजित करेगी। थोड़ा और कुछ और एग्जांपल ले लें। जैसे मान लिया कि 3 है और ये 81 को ये विभाजित करता है। तो 3 जो हो जाएगा, 81 किसका स्क्वायर है? 9 का स्क्वायर, तो ये 9 को भी विभाजित करेगा। सही बात है। तो इसका मतलब, कहने का मतलब है कि कोई भी अभाज्य संख्या अगर किसी संख्या के स्क्वायर को विभाजित करती है तो उस संख्या को भी विभाजित करेगी। अब इसका हम इस्तेमाल करेंगे एक अपना प्रमेय सिद्ध करने के लिए, और इसको बहुत ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। इस तरह का एक क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। तो प्रमेय है आपका √2 एक अपरिमेय संख्या, ये प्रूव करना है। √2 एक अपरिमेय संख्या है, ये आपका प्रमेय है, इसको प्रूव करना है। चलिए अब देखिए कैसे प्रूव करते हैं। तो इसको कॉन्ट्राडिक्शन, विरोधाभास विधि से प्रूव करते हैं। जब हमें कोई तरीका नहीं समझ में आता है तो हम क्या करते हैं? कॉन्ट्राडिक्शन मेथड अपनाते हैं। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड क्या कहता है कि जो चीज हमें प्रूव करना है कि ये अपरिमेय प्रूव करना है, तो हम मान लें कि ये अपरिमेय नहीं परिमेय है। तो अब इसको क्या जो है प्रमेय जो होता है तो उसका प्रूफ उपपत्ति के रूप में लिखते हैं। ऐसे लिखते हैं, उपपत्ति। उपपत्ति माना √2 एक, ये आप अपनी कॉपी में ऐसे ही उतार लीजिएगा जैसे मैं लिखवा रही हूँ, एक परिमेय संख्या है। मान लिया कि √2 क्या है? एक परिमेय संख्या है। तो कोई भी परिमेय संख्या को a/b के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। अतः √2 इज इक्वल्स टू a/b के रूप में लिखा जा सकता है। लिखा जा सकता है। अब इसको a/b के रूप में लिख लिए हम। तो √2 इज इक्वल्स टू a/b, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो √2b इज इक्वल्स टू a। अब क्या कर सकते हैं? हम दोनों तरफ स्क्वायर कर सकते हैं। तो दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो √2b का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर। यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करने पर। अब वर्ग कर किया तो √2 का स्क्वायर हो गया 2b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 2 इंटू बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर। मतलब a स्क्वायर जो है वो 2 और b स्क्वायर दोनों के गुणनफल से मिलके बना है। ठीक है, इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि a स्क्वायर को b स्क्वायर भी डिवाइड करेगा और 2 भी डिवाइड करेगा। ठीक है, a स्क्वायर को b स्क्वायर भी डिवाइड करेगा और 2 भी डिवाइड करेगा। तो हमें 2 से मतलब है खास खास, तो हम लिख लें, इसका अर्थ है
कि ए स्क्वायर को 2 विभाजित करता है। ठीक है? अब 2 क्या है? अभाज्य संख्या है और अभी हमने पढ़ा कि कोई भी अभाज्य संख्या किसी संख्या के स्क्वायर को अगर विभाजित करती है तो उस संख्या को विभाजित करेगी। थोड़ा-सा उलट के लिख लें। इसका अर्थ है कि 2 जो है a को भी विभाजित करेगा। ना अब 2 a को विभाजित करेगा इसका क्या मतलब है कि a जो है a को 2 इंटू समथिंग कोई नंबर के रूप में लिख सकते हैं। तो मान लिया कि a जो है 2 इंटू c ये हो गया। विभाजित करने का मतलब है कि 2 में किसी नंबर से गुणा करेंगे तो हमको a मिल जाएगा। अब हम फिर से दोनों तरफ स्क्वायर कर सकते हैं। a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2c का होल स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4c स्क्वायर। ना अब हम यहाँ पर जो लिया था ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। तो 1 से a स्क्वायर की वैल्यू उठा के अगर हम रख दें तो समीकरण 1 से a स्क्वायर का मान समीकरण 2 में रखने पर इससे क्या होगा? ए स्क्वायर का मान समीकरण 2 में रखने पर तो ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है? 2b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4c स्क्वायर। 2 से एक 2 कट गया, यहाँ पर बचा b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2c स्क्वायर। फिर से वही केस आ गया कि b स्क्वायर 2 और c स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन है। इसका मतलब क्या है कि जो 2 है b स्क्वायर को विभाजित करता है। फिर से क्योंकि 2 एक प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है और किसी नंबर के स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, इसका मतलब कि वो 2 b को भी विभाजित करेगा। तो इससे हमें क्या मिला कि जो 2 है वो a को भी विभाजित कर रहा है और 2 जो है वो b को भी विभाजित कर रहा है। ठीक है? और हमने √2 इज इक्वल्स टू a बाई b ली रखा था। जैसे जब हम कोई परिमेय संख्या लिखते हैं कि ये a बाई b के रूप में है तो यहाँ पर हम पूरा काटने के बाद मतलब a और b के कोई फैक्टर सेम नहीं होते हैं, वो रखते हैं। ठीक है? परिमेय संख्या मतलब कि अ, अपने सरलतम रूप में a बाई b जो है अपने सरलतम रूप में है। इसका मतलब अब इसे और काटा नहीं जा सकता। हम जब ये लिखते हैं तो इसे और काटा नहीं जा सकता है। ना बट यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि 2 a को भी विभाजित करता है, b को भी विभाजित करता है। इसका मतलब क्या है कि 2 a तथा b दोनों को विभाजित करता है। हम चाहें तो एक स्टेप ऊपर यहाँ पर और ऐड कर सकते हैं आपके समझने के लिए कि जब हमने लिखा √2 इज इक्वल्स टू a बाई b के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ a बाई b अपने सरलतम रूप में है। अर्थात इनका उभयनिष्ठ भाजक नहीं है।
हमने ऊपर मान लिया था कि a/b अपने सरलतम रूप में उसका उभयनिष्ठ भाजक नहीं है और यहाँ हमको मिल गया कि a और b के दोनों के भाजक का भाजक 2 है, जो हमारी ही बात का क्या कर रहा है? विरोधाभास कर रहा है। 2a तथा b दोनों को विभाजित करता है, जो ऊपर ली गई अवधारणा का विरोध करता है। इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ है कि हमारा हमारी संकल्पना क्या संकल्पना थी? √2 एक परिमेय संख्या है। गलत थी। ठीक है। √2 एक परिमेय संख्या है, ये संकल्पना गलत थी, तो परिमेय नहीं है तो क्या होगा? अपरिमेय होगा। अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। अब आप इसमें अपने लैंग्वेज भी कुछ यूज कर सकती हैं, जो भी अगर आपको थोड़ा इसमें मुश्किल लग रहा हो। अब उसके बाद उदाहरण नंबर दिया √3 एक अपरिमेय संख्या है। सेम इसी तरीके से प्रूव करना, आप सब प्रूव करेंगी। एक अदर टाइप का भी क्वेश्चन मैं बताती हूँ। जैसे एक उदाहरण दिया है 5 माइनस √3, ये एक परिमेय संख्या है। मान लिया √2 ही है। यह एक अपरिमेय संख्या आपको प्रूव करना है। तो फिर से वही कि माना 5 माइनस √2 एक परिमेय संख्या है। अब थोड़ा हम लैंग्वेज सॉर्ट करेंगे, बोलेंगे वही लिख लीजिएगा। तो इसका मतलब क्या है कि 5 माइनस √2 को हम a/b के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं? माइनस √2 इज इक्वल टू a/b माइनस 5, माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें तो √2 इज इक्वल टू 5 माइनस a/b। थोड़ा सॉल्व कर लें। √2 इज इक्वल टू 5b माइनस a/b। अब हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि ये √2 तो हमें पहले से पता है, ये अपरिमेय संख्या है, और a/b/5 ये सारी की सारी क्या है? परिमेय संख्या है। तो इधर है अपरिमेय और इधर हमें मिल गया क्या? परिमेय, जो कि एक दूसरे का विरोधाभास करता है। तो वही हम लिखेंगे कि LHS हमारा अपरिमेय संख्या है, जबकि RHS परिमेय संख्या है, जो एक दूसरे का विरोधाभास करते हैं। अतः हमारी मानी हुई संकल्पना कि 5 माइनस √2 एक परिमेय संख्या है, वह गलत थी। अतः ये अपरिमेय संख्या है। तो इस हिसाब से दोनों टाइप के क्वेश्चंस मैंने बता दिए आपको। अब आपको जो एक्सरसाइज 1.3 उसको कंप्लीट करना है, एंड देन आपका एक एक्सरसाइज और बच जाता है, वो अगले लेक्चर में कंप्लीट कर दिया जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।